रिश्तों को, विश्वास को, प्यार को, प्रेम को, संस्कार को प्रताड़ित करने वाली, खामोश करने वाली एक दरिंदगी की घटना फिर आई है। सच बता रही हूँ, हर जगह हिंदू भी लव जिहाद ही कर रहा है। जो हिंदू किसी लड़की को भगा के लेके जाता है, फिर मंदिर में शादी करता है, शादी करने के बाद उसके साथ रहता है, मौसी दादी काके के घर में छुप कर के रहता है, फिर उसके बाद जब पैसा खुटा जाता है तो उससे कहता है देह व्यापार करो। देह व्यापार करना क्या लव जिहाद नहीं है? इसे भी लव जिहाद की श्रेणी में लाएंगे। इतना घटिया, दोगला, गिरा हुआ, नीच किस्म का ये हिंदू है। हिंदू से तो किसी प्रकार की हम तुलना, किसी की तुलना नहीं कर सकते और ना ही कोई आशा कर सकते हैं। आया है मामला, ये कहाँ से आया? सिंहवाड़ा दरभंगा का है। किडनैपिंग के बाद जबरन शादी की गई, देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया, पैसा खोटा गया। खोटाने के बाद युवती को ला करके नेपाल में यहाँ पे रखा गया, बंधक बनाया गया, इसको सिखाया गया कि तुम हमारे साथ तो हो ही, तुम्हारी हमारी शादी तो हो ही चुकी है, लेकिन अब तुम बहुत सारे ग्राहकों को भी संभालोगी। दोस्तों, दरभंगा में रविवार को 22 साल की युवती 24 दिनों तक घर नहीं आती है और उसके बाद उसकी वीडियो वगैरह वायरल होती है। उसमें कहती है कि मैं शादी कर चुकी हूँ, मैं शादी करके खुश हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अपने प्रेमी को पा चुकी हूँ। लेकिन जब वही औरत लौटती है, घर पे आती है 24 दिनों के बाद, तो रोती है। रो करके कहती है कि मेरे साथ धंधा करवाया जा रहा था, मेरे को कोठे पे बेचा जा रहा था, जबरन मुझे विदेश भेजने की तैयारी हो रही थी मुझे। अब ये सब झूठी बात है ये औरत की। आप बताइए, आप एक किसी संस्था में काम करती हो, वहाँ पे सीनियर पद पे बैठी हो और कई लोगों के आप मसले हल करती हो, उसके बाद आपको जबरन शादी कर लिया जाता है, उसके बाद आप सबको जबरन किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद आप जबरन धंधे में भी बेची जाओगी। बिल्कुल बिल्कुल मान्य बात नहीं है। 24 दिन बाद आकर के महिला पूरी तरह से ज़बान पलट देती है। पलट क्यों देती है वो तो अंतर मन उसका जाने, या तो फिर वो लड़का आएगा वो बताएगा कि इसको जब बंधक बनाया गया था, इसके साथ देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया था। ये सब बातें नहीं समझ पा रही हूँ मैं। लेकिन लड़की जो है, जब ये माला पड़ा हुआ था इसके गले में, इसकी मंदिर में शादी हो रही थी, इसके सिंदूर डाला जा रहा था, तो लड़की काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। किसी की इंसान की आंतरिक खुशी और बाह्य खुशी बराबर दिख जाती है। प्लास्टिक हंसी और दिल से हंसी बराबर दिख जाती है। इस महिला को वहाँ पे गरीबी दिखी, वहाँ पे इसको पता नहीं क्या दिखा, वापस आ जाती है। वापस आ करके लड़के के नाम FIR करवा देती है। लड़के को कहती है कि ये मेरे को बेचना चाहता था, मुझे विदेश में व्यापार करने के लिए भेजना चाहता था, मेरे से देह व्यापार के लिए मेरे को राड से मारता था, गरम राड से मारता था। युवती के घर लौटने के सूचना मिलते ही जाले थाने की पुलिस गाँव पहुँचती है, देखने की हाँ वो लड़की आ गई है, क्योंकि FIR जब लिखवाया गया था तो पुलिस ने किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया था। पुलिस चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके बैठी थी और ये वेट कर रही थी कि लाश किसी कोने में मिलती है तो लाश की मैं पोस्टमार्टम कराने चल दूँगा। पहले भी मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आपकी बेटी गायब हो जाती है तो पुलिस जब आपकी बेटी को लेके आएगी, जब पोस्टमार्टम कराना होगा, जब लाश बन जाएगी, जिंदा तो पुलिस कतई ढूंढेगी नहीं, क्योंकि उसमें ताकत लगती है। उसमें सर्वाइलेंस पे नंबर डालना होता है, सारे CC कैमरा चेक करने होते हैं, उस टावर के जहाँ पे वो सर्वाइलेंस पे नंबर डाला जाता है सारे नंबर चेक करने होते हैं, वो एरिया में घूमना होता है, वहाँ पे मुखबिर डालना होता है। इस तरह से जगह जगह उस लड़की के फ़ोटो चिपकाने होते हैं या लड़के के फ़ोटो चिपकाने होते हैं और पुलिस की बस की यह काम नहीं है। ठीक है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करती है पुलिस। युवती जब मिल जाती है, जब लड़की मिल जाती है, 12 जून को वो गायब हुई थी, तब FIR करवाया था शिवराज कुमार, जो कि युवती का पापा है। आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हम दोनों के बीच जो युवती का पापा है उसने कहा था कि सर मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, मेरी बच्ची इतनी ऊंची पोस्ट पे काम करती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में CA मैनेजर के पद पे काम करती है, लेकिन पुलिस ने फिर भी कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लिया था। दोस्तों, शिवराज कुमार ठाकुर है युवती के आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि हम दोनों का अफेयर 3-3.5 साल से चल रहा था। लड़की ने मुझसे कहा था कि भागो, हम भाग के शादी करेंगे, क्योंकि हम तुम इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती, हमारे मम्मी पापा नहीं तैयार होंगे, या फिर जो शिवराज कुमार ठाकुर है इसकी मम्मी भी नहीं तैयार होंगी, इसलिए दोनों भाग करके कोर्ट मैरिज करते हैं। और कोर्ट मैरिज बाकायदा फ़ोटो लगी होती है, गुलाबी कलर का शर्ट पहन करके, गुलाबी कलर का कुर्ता पहन करके वो लड़की बैठी होती है। दोस्तों, बाकायदा कोर्ट की मोहर लगी होती है, कोर्ट मैरिज सब होती है। ठीक है। मंदिर में भी शादी होती है।
लेकिन ऐसा क्या हुआ इस लड़के के साथ, इसको क्या बुरा लगा। पढ़ी लिखी लड़की थी दोस्तों। कहते नहीं सुबह का भूला शाम को घर को आ जाए और शाम का भूला सुबह को घर को आ जाए, इसको भूला नहीं कहते हैं। लड़की समझ गई कि हमें सुख नहीं है, हमें किसी तरह का संतोष नहीं है, हमारे माँ बाप तड़प रहे हैं, इसलिए लड़की लौट आई। और बहुत अच्छा किया कि लड़के को फंसा दिया, क्योंकि ऐसे लड़कों को फंसाना ही चाहिए जो कमा के खिला तो नहीं सकते हैं, ना तो कमा सकते हैं ना मेहनत कर सकते हैं, लेकिन अय्यासी चरम सीमा की कर सकते हैं। ताड़ी दारू शराब चरम सीमा की पी सकते हैं। कहते हैं रविवार को घर लौटने के बाद युवती ने बताया कि 12 जून की दोपहर करीब 3 बजे शिवराज कुमार ठाकुर जबरन अपने साथ लेकर गया। इसके बाद मंदिर में शादी किया। उसके बाद कागजात तैयार करके हस्ताक्षर कराए। शादी के बाद नेपाल में ले जा करके एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ पे मौसी ने मुझे मारा, शिवराज कुमार की मौसी ने मारा, मौसा ने मारा। हमको धमकी दी गई कि तुमको धंधा करना पड़ेगा। युवती ने जानकारी दी परिवार को कि उन लोगों ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मेरी आत्मा को ठेस पहुंचाया है, मेरे को बेचने के लिए ग्राहक तय कर रहे थे। युवती ने आरोप लगाया उस पर अदालत में झूठी मर्जी से शादी करने के लिए बयान लिया गया है, वीडियो बनवाया गया है। दोस्तों आप जब वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये युवती अपनी मर्जी से कह रही है, ठीक है, लेकिन बहुत चालाक लड़की निकली और इसीलिए ज़िंदा बच गई, नहीं तो ऐसे कोई मासूम होती तो ज़िंदा भी नहीं बचती। कहती हैं लड़की ने बताया कि जब मेरे को लगा कि मेरे साथ अब यहाँ बहुत गंदा होने वाला है तो मैंने दिमाग लेकर के वहाँ से निकल चुकी। शारीरिक संबंध बनाए गए, कई लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया, गरम करके राड मारा गया। नेपाल के घर से मैं किस तरह से भागी हूँ। युवती के घर लौटने की सूचना मिलने पर जाले थाने के पुलिस वहाँ पर जाकर के ग्रामीणों से पूछताछ करती है। ग्रामीण डंडा लेकर और आग में लुकाठा लेकर के वहाँ पर भागते हैं, पुलिस को भगा भगा के मारते हैं। पुलिस से कहते हैं जब हमारी बेटी गायब हुई थी तो तुम लोगों ने सनके नहीं, बुझके नहीं, कहीं से सीसीटीवी नहीं ढूंढा, कहीं पे कोई शिनाख्ती नहीं लगाई, और जब लड़की यहाँ पे आ गई है तो नंबर बनाने और रील बनवाने आए हो। दोस्तों बिहार में भरत तिवारी के एनकाउंटर से जनता नाराज़ है और जनता का बनता है कि जनता इस तरह से पुलिस का विरोध करे। पुलिस काम करना नहीं चाहती है। पुलिस को आपने देखा होगा घूस लेने के लिए बड़ी खुश होती है, दारू पीने के लिए बड़ी खुश होती है, लेकिन किसी तरह से इंडिया में किसी तरह से ये सच्चाई से मेहनत से काम करके और इस तरह से हो रहे इतने अपराधों को रोकना नहीं चाहती है। युवती के गायब होने के बाद कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो पुलिस खुश हो गई कि छुटकारा मिल गया और पुलिस ने नहीं ढूंढा, ठीक है। पुलिस ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी खुद कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है तो इसमें ढूंढना नहीं बनता, लेकिन परिवार कहता रहा बेटी को ढूंढो ढूंढो ढूंढो। दोस्तों बेटी आ गई है। जनकपुर धाम की कुछ तस्वीरें भी सामने वायरल हुई थी जो कि पुलिस ने दिखाया था कि देखो तुम्हारी बेटी की तस्वीरें हैं, तुम्हारी बेटी नेपाल पहुंच गई है। दोस्तों कम्युनिटी मोबिलाइजर सीएम के पद पर कार्यरत थी ये लड़की, और ये युवती की मां ने 15 जून को जाले थाने में प्राथमिक दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी जीविका समूह की बैठक में जाने के बात कह कर के निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी है। एफआईआर से शिवराज कुमार साहनी, संतोष कुमार साहनी को नामजद आरोपी बनाया गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आरोपियों की ओर से लगातार धमकी मिल रही है। आशंका है कि बेटी को देह व्यापार में ढकेला जा रहा है। ये मां ने पहले ही लगा दिया था इल्ज़ाम। अब आप समझिए, और वही बात लड़की ने आकर के कही है। दोस्तों इसका ये जो खुलासा नहीं होगा कभी, क्योंकि लड़की भी काफ़ी चालाक है और ये परिवार वाले भी काफ़ी चालाक हैं और वो लोग भी शायद चालाक हैं, क्योंकि किसी लड़की को तुम लेके जाते हो, कोर्ट मैरिज कराते हो, फिर उस लड़की को बंधक क्यों बनाते हो भाई? बांधने का क्या मतलब है? युवती अगर लव मैरिज करती है तो बंधने के लिए थोड़ी करती है, फिर तो अरेंज मैरिज नहीं कर लेगी। युवती के बरामदगी के बाद को लेकर के 15 जून 16 जून को परिजनों ग्रामीणों ने जाले और आई मुख्य सड़क पर जाम लगाया, वहां पे आग जलाया, जम के प्रदर्शन किया, पुलिस वालों का विरोध किया। पुलिस वाले टाइम से जब नामजद रिपोर्ट लिखा दिया गया था शिवराज कुमार और जाने कौन कौन से नाम, तो पुलिस को वहाँ जाना चाहिए था, वहाँ जाकर के पता करना चाहिए था। जब बच्ची गायब थी तो शिवराज कुमार भी गायब था, तो वहाँ पे पूछना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। दोस्तों पुलिस के लिए कड़ी से कड़े कानून बनने चाहिए। पुलिस खूब अपने दाएँ बाएँ खेल कर रही है। पुलिस कतई पीड़िता को या फिर आरोपी को किसी को रिस्क नहीं लेना चाहती है। सबसे उस तरह का काम करती है जैसे लगता है कि टाइम पास कर रहे हो। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग ज़रूर बताएं कि ये लड़की ने लौट करके क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया।